आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है एल्युमिनियम के विद्युत धातुकर में ग्रेफाइट रॉड का क्या कार्य होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का जब हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं एल्युमिना के द्वारा, तो क्या होता है उसमें एक विद्युत अपघटन सेल लगा होता है जिसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं। तो इसमें पूछा गया है उन ग्रेफाइट रॉड्स का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है वो 6 फीट चौड़ा लोहे का एक बक्सा होता है जिसके अंदर कार्बन का अस्तर लगा हुआ होता है और जो कैथोड का कार्य करता है। इसी प्रकार उसमें कैथोड रहता है, इसी प्रकार एनोड रहता है। ठीक है, और एनोड जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम के विद्युत धातुकर्ण में ग्रेफाइट रॉड का कार्य क्या होता है, वो एनोड का कार्य करती है। ठीक है, एनोड का कार्य करती हैं। ठीक है, अब ये एनोड का कार्य किस प्रकार होता है इसको विस्तृत जानकारी में बताते हैं। क्या होता है, जब निर्जल एल्यूमिना और क्रायोलाइट के गलित मिश्रण को हम उस विद्युत सेल में डालते हैं तो एनोड की रॉड्स जो होती हैं, जो ग्रेफाइट की रॉड है, वो उसमें पूरी तरह से जो मिश्रण है वो उसमें डूब जाता है। फिर क्या होता है, विद्युत अपघटनीय सेल के समांतर क्रम में एक विद्युत लैंप जुड़ा हुआ होता है और वो उसे हम नियंत्रक लैंप या सूचनांक लैंप भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब गलित मिश्रण का विद्युत अपघटन कराते हैं तो जब एल्युमिनियम की मात्रा घटने लगती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, सेल का प्रतिरोध बढ़ने लगता है और जैसे ही सेल का प्रतिरोध बढ़ता है और एल्युमिना जो होती है वो समाप्त होती है तो लैंप जो होता है वो जल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका सेल का प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। इस कारण क्या होता है कि हमारा एल्युमिना खत्म होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही प्रक्रम कई बार चलता है और जब तक हमें शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रम दोहराता रहता है। हम एल्युमिना डालते रहते हैं उस विद्युत अपघटनीय सेल में। फिर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो एल्युमिनियम की विद्युत धातु कण की ग्रेफाइट होती है उस रॉड में क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं देखते हैं। ये एनोड का कार्य करती हैं तथा यह O2 माइनस आयन जो होता है आयनों के साथ संयोग करके विद्युत अपघटनीय फलस्वरूप मुक्त करते हैं। जो ये क्या होते हैं, O2 माइनस आयनों के साथ संयोग करती है। ठीक है, और साथ में क्या करती है, विद्युत अपघटन होने के पश्चात मुक्त होती है तथा जलकर CO व CO2 में परिवर्तित होती है। संयोग करके क्या होता है, इसमें विद्युत अपघटन के फलस्वरूप मुक्त होती है तथा जलकर CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तित हो जाती है। इसकी अभिक्रिया है कुछ इस तरह, यहाँ पर अभिक्रिया लिख देते हैं। क्या होता है, जब कार्बन एनोड होता है 3C प्लस ऑक्सीजन आयन से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हमें ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त होती है। और एनोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। यहाँ पर इससे पहले एक अभिक्रिया और होती है, वो होती है एल्युमिना होता है Al2O3। ठीक है, जिसका विद्युत अपघटन जब होता है 950 डिग्री सेल्सियस पर तो वो क्या बनाती है, वो एल्युमिनियम में होती है और एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये जो बना है ये बनता है हमारा एनोड पर। ठीक है, और एल्युमिनियम बनती है कैथोड पर। तो जिस वजह से आगे की रिएक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एनोड पर होने वाली क्रिया ग्रेफाइट के कारण होती है और एनोड ग्रेफाइट की छड़ें जो होती हैं किसका कार्य करती हैं, एनोड का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हैं 2 पॉइंट से भी क्लियर होते हैं इससे। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्युत धातुकर्ण में ग्रेफाइट रॉड का एनोड का कार्य होता है। थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।